लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को। यह ना तो कोई वर्चुअल गेम है और ना ही किसी फिल्म का सीन। यह सीधे सीधे एक देश कनाडा को चुनौती है, लॉरेंस बिश्नोई की। आपको याद होगा कनाडा सरकार ने लॉरेंस को आतंकी करार दिया। कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। और उसके बाद एक रात वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। एक साथ 3 जगह कनाडा में गोलियों की बरसात हो गई लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। फायरिंग की घटना की खबर सामने आई है और फायरिंग में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी जुड़ रहा है। गोल्डी ढिल्लों के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर इसकी जिम्मेदारी ली गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दावा, पुर्तगाल में फिर कार्रवाई, फायरिंग, रोमी और प्रिंस के ठिकाने पर फायरिंग। क्या कोई गैंग सच में किसी देश से भिड़ सकता है? आज की कहानी में आपको जवाब मिल जाएगा, लेकिन पहले देखिए कि कनाडा सरकार कैसी मुसीबत में फंस गई है लॉरेंस बिश्नोई को आतंकी बताकर। जब कनाडा सरकार ने लॉरेंस को आतंकी करार दिया था, उसी के बाद मैंने कहा था आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और देखिए वही हो रहा है। एक तरफ कनाडा की सरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग को रोकने की कोशिश में लगी हुई है, दूसरी तरफ लॉरेंस एक ही रात में 3 जगहों पर फायरिंग करके पूरे कनाडा को हिला चुका है। असली खेल अब शुरू हुआ है। लॉरेंस गैंग की तरफ से एक पोस्ट जारी हुई जिसमें बहुत सी बातें शामिल है, लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है वो ये कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कहा गया है कि हम मेहनत करने वाले को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन जो 2 नंबर की कमाई करते हैं उसे टारगेट पर ले लेते हैं। सुनने में लग रहा होगा कि कोई रॉबिन हुड है जो मजलूमों की मदद करने आया है, लेकिन सच्चाई बहुत अलग है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग सच में कनाडा यानी एक देश से भिड़ने के लिए तैयार है? तो कनाडा में लॉरेंस के भौकाल वाले इस कहानी में आज आपको पता चलेगा आखिर लॉरेंस ने कनाडा में ऐसे कौन कौन से कांड किए हैं। हिमांशु भाऊ वाले पुर्तगाल का इस कहानी से क्या कनेक्शन है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि अब क्या होगा गैंग का और लॉरेंस बिश्नोई का। क्या कनाडा अब और बड़ा कुछ करेगी या फिर लॉरेंस बिश्नोई यूं ही कनाडा को अपनी धमकियों से झकझोरता रहेगा? सब कुछ बताएंगे, बस आप अंत तक बने रहिए इस सफर में हमारे साथ। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग जहां पंजाब में सालों से किंगपिन बनकर बैठा था, वहीं अब ये 7 समंदर पार कनाडा की सरकार को धमकी दे रहा है। और ये केवल कोरी धमकी नहीं है, बल्कि सीधी चुनौती है। अक्टूबर के महीनों में इन लोगों ने एक ही रात में 3 अलग अलग ठिकानों पर गोलीबारी करवाई, और सिर्फ फायरिंग ही नहीं, उससे भी खतरनाक बात ये कि बाकायदा बंदूकें लहराते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी भी कर दिया। पोस्ट में साफ साफ धमकी दी गई है और इन वारदातों की जिम्मेदारी भी ली गई है। अब जरा आप सोचिए कि कोई देश किसी गैंग को आतंकवादी घोषित कर दे और उसके बाद भी अगर आप देश के अंदर इस तरह के हिंसक वारदातें अंजाम देते हैं, तो इसका सीधा संदेश यही होता है कि हम आपके कानून को नहीं मानते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल और जरूरी सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने आखिर कनाडा में ऐसे क्या कांड किए जिसे देखकर कनाडा सरकार मजबूर हो गई कि अब इस क्रिमिनल गैंग को आतंकवादी का टैग देना ही पड़ेगा। और इससे भी ज्यादा जरूरी कि इस टैग के बाद अब इस गैंग का भविष्य क्या होगा और भारत पर इस पूरी स्थिति का क्या असर पड़ेगा। देखिए, कनाडा में किसी भी ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित करना कोई आसान काम नहीं होता है। इसके लिए ठोस सबूत चाहिए होते हैं, और ये साबित करना पड़ता है कि ये ग्रुप सिर्फ नॉर्मल क्राइम नहीं कर रहा, बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ कनाडा के पास 3 मेन रीजन हैं उसे आतंकी का टैग देने के लिए। पहला, रंगदारी और अपने खौफ का माहौल क्रिएट करना। कनाडा के कुछ प्रमुख प्रांतों जैसे ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो, जहां भारतीय प्रवासी की एक बड़ी आबादी रहती है, वहां इस गैंग ने खुलेआम रंगदारी का धंधा शुरू कर दिया था। कैसे होता है ये सब?
ये लोग सोशल मीडिया, VoIP कॉल या फ़ोन के जरिए भारतीय मूल व्यापारियों को, बिल्डरों को और यहाँ तक कि कल्चरल फिगर्स को धमकी भरे कॉल करके निशाना बनाते हैं। और सिर्फ धमकी तक ही नहीं रुकते हैं, इस बात का सबूत अभी आपको अगले रीजन में दिखेगा। दूसरा, पंजाबी सिंगर AP ढिल्लों के घर पर हमला। सितंबर 2024 में मशहूर पंजाबी सिंगर और प्रोड्यूसर AP ढिल्लों के वैंक्यूर स्थित घर पर हमला हुआ था। उनके घर पर गोलियां चलाई गई और उनकी गाड़ियों में आग लगा दी गई। आप सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, एक सेलिब्रिटी था। और वहां की सरकार के लिए खतरे वाली बात ये कि हमले की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग के एक सदस्य ने सोशल मीडिया पर ली थी। इस घटना ने कनाडा के पंजाबी समुदाय को सख्ते में डाल दिया, क्योंकि ये किसी हाई प्रोफाइल कलाकार पर सीधी सीधी हिंसा की कोशिश थी। कनाडाई पुलिस ने जांच में पाया कि इस हमले में शामिल एक आरोपी अभिजीत किंगरा लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में था, उसके इशारों पे काम कर रहा था। इस घटना ने साबित कर दिया कि ये गैंग भारत में बैठे हुए भी कनाडा में टारगेटेड वायलेंस करवा सकता है। लेकिन तीसरा रीजन सबसे बड़ा और खतरनाक है, क्योंकि यहां से कहानी पॉलिटिकल हो जाती है और ये रीजन है निज्जर की हत्या और खालिस्तान समर्थक लिंक। भले ही निज्जर के केस में लॉरेंस का नाम सीधे सीधे नहीं आया हो, लेकिन देखा जाए तो लॉरेंस को आतंकी घोषित करने में यह सबसे संवेदनशील और गंभीर मामला बना। जून 2023 में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या शरे में गोली मारकर कर दी गई थी। कनाडाई अधिकारियों ने बार बार ये कहा कि बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल कनाडा की धरती पर राजनीतिक विरोधियों को डराने और उन पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। कनाडा ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना। इसलिए जब गैंग पर आतंकी का टैग लगा तो इसके पीछे ट्रांजिशनल पॉलिटिकल वायलेंस का भी आरोप सबसे मजबूत था। इन सभी कारणों को मिलाकर कनाडा सरकार ने सितंबर 2025 के अंत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आधिकारिक तौर पर अपनी आतंकी संस्थाओं की लिस्ट में शामिल कर लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। लॉरेंस और उनके सहयोगियों ने कनाडा के इस फैसले को अपनी हार नहीं बल्कि अपनी ताकत का सबूत बताने की कोशिश की। उन्होंने तुरंत एक तरह का पलटवार किया। तो शुरुआत में आपने जिस अक्टूबर की फायरिंग की बात सुनी कि 3 जगह पे फायरिंग हुई, ये सीधी चुनौती का परिणाम है। टेरर टैग लगने के तुरंत बाद गैंग से जुड़े फतेह पुर्तगाल, जो कि पुर्तगाल में ही रहता है, उस जगह पे जहाँ पे हिमांशु भाऊ रहता है और वहाँ से अपना गैंग चलाता है, लॉरेंस का दुश्मन है। वही लॉरेंस का भी एक आदमी जिसका नाम फतेह पुर्तगाल बताया जाता है, ये एक तरह से लॉरेंस बिश्नोई का एसोसिएट है, जिसने सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट जारी किए। उसने साफ तौर पर सरे में 3 जगहों पर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली, जिसमें एक बिजनेसमैन नवी तेसी या धीसी की संपत्तियां शामिल थी और यहां तक कि एक पंजाबी रेडियो स्टेशन स्विफ्ट 1200 AM पर भी हमला हुआ। गैंग ने दावा किया कि नवी तेसी ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर लोगों से $5 मिलियन की जबरन वसूली कर रहा था और इसलिए उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए यह हमला किया। आप सोच कर देखिए, ये कदम दिखाता है कि गैंग अब सिर्फ रंगदारी नहीं ले रहा, बल्कि एक पैरेलल अथॉरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। यानी हमारे नाम का गलत इस्तेमाल हुआ तो हम खुद सजा देंगे। इसी के साथ साथ गैंग के एक और एसोसिएट गोल्डी ढिल्लों ने सरे में उस्ताद G76 नाम की इंडियन रेस्टोरेंट चेन की 3 ब्रांच पर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली। उसने कहा कि रेस्टोरेंट का मालिक अपने कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा था, जिसमें बहन बेटियों का भी जिक्र शामिल है, और उन्हें समय पर सैलरी भी नहीं दे रहा था। आप ये बात सोच कर देखिए कि एक क्रिमिनल गैंग अचानक से लेबर राइट्स की बात करने लगे। ये दिखाता है कि गैंग अब सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सामुदायिक मुद्दों में घुसकर अपनी पकड़ और एक मसीहा वाली छवि बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पूरे काम का आधार हिंसा और आतंक ही है। बाकी ये अक्टूबर की घटनाएं साफ तौर पर यह मैसेज देती है कि इनमें टेरर अटैक का कोई डर नहीं है और सोशल मीडिया अब उनका सबसे बड़ा हथियार है, जिसका इस्तेमाल वे तुरंत डर फैलाने के लिए और प्रोपेगेंडा के लिए करते हैं। वे कनाडा की कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये गैंग इतना बड़ा और ताकतवर कैसे हो गया।
कि जेल में बैठा एक शख्स यानी लॉरेंस बिश्नोई कनाडा में बैठे अपने गुर्गों से रातों रात 3 जगहों पर फायरिंग करवा देता है। क्या ये पॉसिबल है? इसका जवाब भारत में एनआईए की जांच में छिपा है, जिसने इस पूरे मामले को गैंगस्टर टेररिस्ट नेक्सस का नाम दिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब केवल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट नहीं है, बल्कि एनआईए ने इसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ जोड़कर देखा है। ये एक बहुत ही गंभीर मोड़ है। गैंग भारत में ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की सप्लाई और जेल से ऑपरेट होने वाली हत्या, जबरन वसूली के मामलों में शामिल है। इनके कई मेन शार्प शूटर और हैंडलर कनाडा, अमेरिका और यूरोप में बैठकर ऑपरेट करते हैं। वे वीओआईपी और इंटरनेट का इस्तेमाल कर जेल में बंद लॉरेंस से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और भारत में अपने लोकल गुर्गों को काम सौंपते हैं। बिश्नोई के खिलाफ कई राज्यों में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र शामिल है, वहां हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, आर्म्स एक्ट जैसे दर्जनों मामले दर्ज है। एनआईए ने अकेले इस टेरर गैंगस्टर गठजोड़ के मामले में अब तक 22 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश किया है, जिनमें से कई पर फर्जी पासपोर्ट बनवाकर देश से भागने में मदद करने का आरोप है। इससे यह पता चलता है कि यह नेटवर्क कितना बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड है। सवाल यह भी उठता है कि अब क्या होगा? बिश्नोई गैंग के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा? कनाडा द्वारा आतंकी संगठन घोषित किए जाने के बाद अब सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि कनाडा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस गैंग की कमर तोड़ने की तैयारी है। इस फैसले के बाद कार्रवाई का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। और इससे क्या होगा? कनाडा के अंदर लॉरेंस पर क्या कार्रवाई होगी? ये पूरी कहानी मैंने पहले ही एक और कहानी में सुना दिया था। आप वो कहानी भी जरूर देखिए, यहाँ पर आपको उसका थंबनेल दिख रहा होगा। बाकी आज की इस कहानी पर आपका क्या सोचना है वो कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।